रात के करीब 2:15 बज रहे थे। मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में राघव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी थी। राघव एक यूट्यूब चैनल चलाता था जहां वो ब्लैक मैजिक और पैरानॉर्मल चीज़ों पर रिसर्च करता था। उस रात वो एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ रहा था जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, कर्ण पिशाचिनी। वो एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के कानों में उसे दुनिया का हर राज बता सकती है। लोग कहते हैं अगर कोई इंसान सही विधि से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर ले तो वो उसके कानों में हर सवाल का जवाब बताती है। फ्यूचर, हिडन सीक्रेट्स, दूसरों की दिमाग की बात, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ हर जगह लिखी थी, इसे कभी सिद्ध मत करना, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कभी फ्री में मदद नहीं करती। उसकी कीमत होती है और वो कीमत हमेशा इंसान की सोच से ज़्यादा होती है। लेकिन राघव बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। उसने इंटरनेट के डार्क फोरम और पुरानी तंत्र बुक्स खंगाल डाली और आखिर में उसे एक पुरानी रिचुअल विधि मिल गई। उसमें लिखा था 21 रात तक एक ही मंत्र का जाप करो, बिल्कुल अकेले, बिना किसी को बताए। 21वीं रात कर्ण पिशाचिनी प्रकट हो जाती है। राघव ने सोचा ये सब बकवास है, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, और उसने रिचुअल शुरू कर दिया। हर रात 2 बजे लाइट्स बंद करके कमरे में पूरा अंधेरा करके राघव धीरे धीरे मंत्र बोलता। ओम कर्ण पिशाचिनी तर्पयामि स्वाहा, ओम कर्ण पिशाचिनी तर्पयामि स्वाहा। पहले 5 दिन कुछ नहीं हुआ, 10 दिन कुछ नहीं हुआ, 15वें दिन सिर्फ अजीब सपने आने लगे। सपनों में एक औरत दिखती थी, लंबे बाल, सफ़ेद चेहरा और आंखें बिल्कुल काली। वो हमेशा राघव के बिल्कुल पास खड़ी होती थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। 20वीं रात राघव मंत्र बोल रहा था और अचानक उसे लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर उसके कान में बिल्कुल पास एक हल्की सी सांस महसूस हुई, जैसे कोई बहुत करीब हो। और फिर एक औरत की आवाज़ आई, मैं आ गई हूँ। राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन? आवाज़ फिर आई, तुमने मुझे बुलाया था ना, मैं कर्ण पिशाचिनी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब जब भी राघव किसी चीज़ के बारे में सोचता, उसके कान में तुरंत आवाज़ आ जाती। लोग क्या सोच रहे हैं, कल क्या होने वाला है, हिडन सीक्रेट्स, सब कुछ। और हैरानी की बात ये थी, सब सच होता था। राघव का यूट्यूब चैनल अचानक वायरल होने लगा। उसके वीडियोस में जो प्रेडिक्शन होते वो एकदम एक्यूरेट निकलते। लोग उसे साइकिक कहने लगे। पैसा, फेम सब मिलने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ अजीब चीज़ें होने लगी। अब वो आवाज़ बिना पूछे भी बोलने लगी, रात को सोने के वक्त, शॉवर लेते वक्त, हर वक्त। राघव, वो आदमी झूठ बोल रहा है। वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। कल एक्सीडेंट होने वाला है। अब धीरे धीरे राघव परेशान होने लगा। एक रात उसने गुस्से में कहा, बस चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। कमरा एकदम ठंडा हो गया और फिर कर्ण पिशाचिनी की आवाज़ आई, इस बार बहुत गुस्से में। तुमने ही मुझे बुलाया था ना, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उस रात राघव ने उसे पहली बार देखा। लैपटॉप की स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में एक औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें काली और होठों पर एक अजीब सी स्माइल। राघव ने डर के मारे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसके कान में फिर से आवाज़ आई, मैं यही हूँ। दिन बीतने लगे। राघव का दिमाग और भी खराब होने लगा। वो आवाज़ अब ऑर्डर्स देने लगी, उस आदमी से बात मत करो, वो दोस्त तुम्हें धोखा देगा। उस लड़की को ब्लॉक करो। और अगर राघव मना करता तो उसके कान में इतनी तेज चीख आती कि उसका सर फटने लगता।
एक रात राघव ने इंटरनेट पर सर्च किया, कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा कैसे पाए। उसे एक पुराना तांत्रिक फोरम मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब देर हो चुकी है। कर्ण पिशाचिनी इंसान के कान में नहीं रहती, वो धीरे धीरे उसके दिमाग के अंदर चली जाती है। राघव का खून जम गया। उस रात करीब 2:15 बजे वो बेड पर पड़ा हुआ था और कान के पास वो आवाज़ फिर से आई, लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा कहा जिससे राघव की रूह कांप गई। आवाज़ धीरे से बोली, राघव, अब तुम्हें सवाल पूछने की जरूरत नहीं, अब तुम खुद मेरी आवाज बन चुके हो। अगले सुबह राघव का यूट्यूब चैनल अपडेट हुआ। एक नया वीडियो अपलोड हुआ था। टाइटल था कर्ण पिशाचिनी रियल प्रूफ। वीडियो में राघव कैमरा के सामने बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो वो उसकी आवाज़ नहीं थी, एक औरत की आवाज़ थी, और वो कैमरा के पास झुककर धीरे से बोली, अब मैं सिर्फ राघव के कान में नहीं, तुम सबके कानों में भी आ सकती हो। और वीडियो वही ख़त्म हो गया। लोग कहते हैं जो भी उस वीडियो को रात को 2:15 बजे के करीब हेडफोन्स लगाकर सुनता है, उसे भी कभी कभी अपने कानों के पास एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं आ गई हूँ। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी ऐसी कहानियाँ जो शायद आपको रात को सोने ना दे।